हाँ भाई, सबको नमस्कार है। हाँ तो देखो हम क्या पढ़ रहे थे, हमने शुरुआत कर दी थी हार्डवेयर की। किसकी शुरुआत कर दी थी? हार्डवेयर के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और हार्डवेयर में जो किसी कंप्यूटर की पूरी जो भौतिक अवस्था होती है, भौतिक जो आधार होता है, जिसको समझने के लिए हमारे पास कौन सा है? हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर की अगर हम बात करें, इसमें सभी उपकरण क्या होते हैं? शामिल होते हैं। और कंप्यूटर के भाग, जो जितने भी भाग जिनको हम देख सकते हैं, देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है और आकार या रूप को पहचाना जा सकता है, वो क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। इसके अलावा देखो, हार्डवेयर का संचालन किया जाता है किसकी मदद से? सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाता है। यानी अगर हार्डवेयर में अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिला करके क्या बनता है? कंप्यूटर बनते हैं। कंप्यूटर के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। फिर हमने बात किया था, देखो हार्डवेयर के अंदर शामिल होता है पहला इनपुट डिवाइस, यानी हम बोल सकते हैं निवेशित उपकरण बोल सकते हैं। फिर हम देखो इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? कंप्यूटर में संकेतों या सूचनाओं को पहुंचाना या भेजना। समझ में आ गया? तो ये अपना हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर के अंदर इनपुट डिवाइस हम पढ़ रहे हैं। इनपुट डिवाइस में अलग अलग प्रकार के इनपुट डिवाइस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, स्कैनिंग डिवाइस, इमेज कैप्चरिंग डिवाइस और साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइस या अन्य उपकरण, जिनको हम क्या कह सकते हैं? वॉइस इनपुट डिवाइस के रूप में। अगर हम बात करें वॉइस इनपुट डिवाइस, जैसे कि आपके मोबाइल के अंदर साउंड रिकॉर्डिंग होती है क्या? कॉल रिकॉर्डिंग होती है, कॉल रिकॉर्डर होते हैं। तो वो जो शामिल होता है किसके अंदर शामिल होता है? इनपुट उपकरण के अंदर शामिल होता है। इसी तरीके से माइक जो होता है, माइक में मेरी आवाज क्या हो रही है? इनपुट हो रही है। तो देखो वॉइस इनपुट डिवाइस हुई कि नहीं हुई? समझ में आ गया? वॉइस यानी आवाज, तो ये इसमें शामिल हो जाते हैं। वो चीज हम इसमें देखेंगे। फिर हमने देखा, देखो कीबोर्ड यह ऑनलाइन इनपुट या प्राथमिक इनपुट डिवाइस है। एक बात तो ये निकल के आती है। दूसरी, कीबोर्ड में 101 से 120 बटन या कुंजियां होती हैं। या सामान्य रूप से हम बात करें तो कितनी होती हैं? 104 से 108 होती हैं। कीबोर्ड के खोजकर्ता की बात करें तो क्रिस्टोफर लैंथम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत में टंकन या टाइपराइटर का उपयोग सर्वप्रथम कब किया गया? 1930 में। देखो डाटा एंट्री के लिए काम आने वाली जो चीज है वो कीबोर्ड ही है। क्या बताया मैंने? डाटा एंट्री के लिए कार्य में आने वाली जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सी है? कीबोर्ड है। ये ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं, देखो कीबोर्ड में ही अलग अलग कीबोर्ड के बटनों के बारे में हमने जाना स्टार्ट किया था। और इसमें अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं, जिनमें A to Z, 0 से 9 और कुछ सिंबल कीज भी होती हैं। इसके अलावा स्केप का बटन इसमें शामिल होता है। और अगर हम बात करें स्क्रॉल लॉक, नम लॉक और कैप्स लॉक के, ये तीन क्या होते हैं? लॉक बटन होते हैं, जिनको टॉगल बटन भी कहते हैं। स्पेशल कीज, यहां पर कुछ स्पेशल कीज होती हैं। इंटर बटन की बात करें तो कीबोर्ड में कुल कितने इंटर बटन होते हैं? 2 इंटर बटन होते हैं। एक तो किस में होता है? कीपैड में कुल कितने बटन होते हैं? 17 बटन होते हैं। 17 बटन में ही एक होता है इंटर बटन। ठीक है, ये बात निकल के आ जाती है। सबसे लंबा बटन कौन सा होता है? स्पेस बार होता है। कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन होता है। नेविगेशन कीज या डायरेक्शन कीज कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। और इन्हीं को हम कहते हैं एरो कीज। क्या कहते हैं? एरो कीज हम इनको कहते हैं। हम आगे बात करते हैं, देखो फिर आगे हमने देखा कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड के जो प्रकार हैं, वो कीबोर्ड के कुछ प्रकारों में सबसे इंपॉर्टेंट 5 प्रकार आते हैं। इनमें पहला हो गया पारंपरिक कीबोर्ड, जो सामान्य रूप से बहुत सालों से हम यूज कर रहे हैं।
ठीक है। और एक हो गया एग्रोनॉमी कीबोर्ड। एग्रोनॉमी कीबोर्ड विशेष रूप से कोई वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य में काम में लिया जाने वाला कीबोर्ड होता है। अलग तरीके का कीबोर्ड होता है, इस तरीके का इसका शेप होता है। अगर मैं बात करूं तो इस तरीके का इसका शेप होता है और अलग अलग इसके बटनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ताकि कोई सामान्य व्यक्ति इसको उपयोग ना कर सके, कोई सामान्य व्यक्ति इसको उपयोग ना कर सके और समझ ना सके, ठीक है। तो इस तरीके का कीबोर्ड होता है। लचीला या फ्लेक्सिबल जो कीबोर्ड होता है, लचीला या फ्लेक्सिबल कीबोर्ड होता है, ये सीधा एक कीबोर्ड होता है जिसको कहीं पर भी फोल्ड करके इकट्ठा करके लिया जा सकता है और इसका उपयोग में लिया जा सकता है इसको। अगर हम बात करें कि आगे वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड वर्तमान में जो वायरलेस जितने भी कीबोर्ड होते हैं वो अवरक्त तरंगों के माध्यम से कार्य करते हैं। किससे करते हैं? अवरक्त तरंगों के माध्यम से कार्य करते हैं, ठीक है। IR किरणें इनको कहते हैं, क्या कहते हैं? IR किरणें इनको कहते हैं, अवरक्त तरंगों के माध्यम से। वायरलेस माउस हो, वायरलेस कीबोर्ड हो, वो हमेशा किसके बेस पे काम करते हैं? अवरक्त तरंगों के माध्यम से। इसके अलावा देखो यहाँ पर PDA जो अपना पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। PDA की फुल फॉर्म क्या है? असिस्टेंट। और इसी का उपयोग देखो किस में करते हैं हम? मोबाइल में जो भी कीबोर्ड आता है वो PDA होता है। इसके अलावा देखो मोबाइल या डेस्कटॉप में फ्लोटिंग कीबोर्ड जो आता है वो भी किस में आता है? PDA के अंदर शामिल होता है। देखो ये कुछ देर तक रहता है फिर चला जाता है। तो आपके मोबाइल में जब आपको टाइप करना हो तब तो ये कीबोर्ड आ जाता है, जब आपको टाइप नहीं करना हो तब कीबोर्ड नहीं आता है, होता है ना ऐसा। तो ये PDA के अंदर आता है। और PDA की फुल फॉर्म क्या हो जाता है? हाँ, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो जाता है। फिर हमने देखा, देखो अगर हम बात करें कीबोर्ड जो कार्य करता है वो किस आधार पे करता है? CUI की फुल फॉर्म क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कीबोर्ड को अगर हम बात करें CPU से जो जोड़ते हैं वो पोर्ट की मदद से जोड़ते हैं, और दो प्रमुख पोर्ट इसमें शामिल होते हैं। एक का नाम क्या है? USB की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाती है। और अगर हम बात करें तो सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला पोर्ट कौन सा हो गया? USB। पीछे की तरफ इसको कीबोर्ड को जोड़ने के लिए विशेष प्रकार के पोर्ट होते हैं, उनमें एक USB। अपना जो चार्जर है वर्तमान में क्या है? USB अपने भारत के द्वारा ही खोजा गया है पोर्ट ऐसा है, और जिसका पूरा विश्व क्या है? उपयोग ले रहा है। क्या हो रहा है? पूरा विश्व उपयोग ले रहा है। हर एक चीज के अंदर USB केबल का उपयोग किया जा रहा है। और USB की फुल फॉर्म क्या होगी? यूनिवर्सल सीरियल बस। वेरी गुड। अगर हम आगे बात करें तो PS2 की बात करें तो PS की फुल फॉर्म है प्लग स्टेशन। 2 तो इसका वर्जन हो जाता है। इसको दो कामों में हम यूज करते हैं, एक तो कीबोर्ड को जोड़ने में, दूसरा माउस को जोड़ने में। दूसरा किसको? माउस को जोड़ने में। पहले वाले जो CPU आते थे, ठीक है, CPU आते थे जिसको हम क्या बोल सकते हैं? दूसरा नाम कैबिनेट है। क्या नाम है? कैबिनेट है। इसको कैबिनेट बोलते हैं। इसी को अगर हम बात करें, इसमें कीबोर्ड और माउस जो जोड़ते थे वो किसके माध्यम से जोड़ते थे? PS2। तो ये पूछ लिया जाता है कि PS2 किसको जोड़ने के लिए? कीबोर्ड व माउस को जोड़ने के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का ये दिखाई देता है और इसमें हम जोड़ लेते हैं, ये इसके पीछे लगा रहता है, ठीक है। ये बात निकल के आ जाती है। फिर आगे हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले कीबोर्ड के बटन। अब अलग अलग जो बटन होते हैं उनका अलग अलग तरीके से हम उपयोग करते हैं। सबसे पहले हमने देखा है न्यूमेरिक कीज की बात करें तो इसमें विशेष रूप से न्यूमेरिक कीज जो होते हैं वो कितने बटन होते हैं? 17। इसमें न्यूमेरिक कीपैड होता है जो कौन सी साइड में होता है? दाईं ओर। कीबोर्ड में दाईं ओर न्यूमेरिक कीपैड पाया जाता है। गुणा के चिन्ह को क्या बोलते हैं? एक्स्टिक। क्या बोलते हैं? एक्स्टिक, यानी स्टार का जो चिन्ह होता है। और भाग को क्या बोलते हैं? स्लैश। इससे हम प्रदर्शित करते हैं। कीपैड का उपयोग लेने के लिए जो लॉक की होती है वो कौन सी होती है? नम लॉक। अगर इसको ऑन किया तभी हम इसका उपयोग ले सकते हैं, ठीक है। नम लॉक के अलावा देखो यहाँ पर हम बात करें
तो 0 से 9 तक के कुल कितने बटन होते हैं इसमें? 10 बटन होते हैं कुल, ये ध्यान में रखना है। 0 बटन हो जाता है और 9 तक इसके पूरे बटन हो जाते हैं। आगे हम बात करें, अगर कीपैड ऑन हो जाता है तब कौन सी बत्ती जलती है? हरे रंग की बत्ती इसमें जल जाती है। फिर दूसरे हम बटन पढ़ते हैं अल्फाबेट कीज। कौन सी? अल्फाबेट कीज। और अल्फाबेट कीज की बात करें तो A to Z कुल कितने बटन होते हैं? 26 बटन इसके होते हैं। और अगर हम बात करें शिफ्ट बटन के साथ में अगर अल्फाबेट कीज दबा दी तो क्या होगा? कैपिटल लेटर टाइप होंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि किसी अक्षर को बड़ा करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? शिफ्ट के साथ में अल्फाबेट कीज हो जाता है। बात समझ में आ गई क्या? फिर आगे हम बात करते हैं कैप्स लॉक। अगर कैप्स लॉक ऑन है तो अक्षर जो होंगे या अल्फाबेट लेटर जो होंगे वो कैसे टाइप होंगे? कैपिटल। अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो कैसे टाइप होंगे? स्मॉल। कैसे टाइप होंगे? स्मॉल लेटर में टाइप होंगे। फिर आगे हम बात कर लेते हैं, देखो अल्फाबेट। अल्फाबेट में पहली जो पंक्ति होती है वो किसकी दिखाई देती है? क्वेरिटी। QWERTY क्वेरिटी। और ये कुल कितने बटन होते हैं? 6 बटन होते हैं। अगर हम बात करें तो उस कीबोर्ड को क्वेरिटी कीबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेरिटी कीबोर्ड होती है। इसमें क्वेश्चन यहीं से आता है, जो क्वेरिटी है, क्वेरिटी में कुल कितने बटन होते हैं? 6 होते हैं। इसके अलावा सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला कीबोर्ड भी कौन सा हो गया? क्वेरिटी कीबोर्ड हो जाता है। इसमें Y के स्थान पर Z भी हो सकता है। ये खाली सामान्य जानकारी के लिए है, इसका क्वेश्चन नहीं बनता। अगर हम बात करें कि अन्य जो कीबोर्ड है वो कौन सा आ जाता है? अजारिटी। कौन सा आ जाता है? अजारिटी। यानी पूरी दुनिया में 2 प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, एक तो क्वेरिटी, दूसरा अजारिटी। सबसे ज्यादा उपयोग किसका? क्वेरिटी कीबोर्ड का। फिर हम बात करते हैं, देखो कंट्रोल बटन के साथ में अपने अल्फाबेट कीज का अलग अलग शॉर्टकट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगर इसमें हम बात करें Ctrl+A का मतलब क्या हो गया? ऑल सेलेक्ट, यानी पूरे डॉक्यूमेंट की जानकारी को एक साथ हमको सिलेक्ट करना है, तो शॉर्टकट क्या हो गया? Ctrl+A। अगर किसी अक्षर को मोटा टाइप करना हो तो Ctrl+B, यानी बोल्ड हो जाता है। अगर किसी पहले से बनी हुई कोई फाइल है या सूचना है, कोई अक्षर है, उसको वैसे की वैसी प्रतिलिपि और करनी है तो Ctrl+C हो जाता है। वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं, देखो Ctrl+D की बात कर लेते हैं। Ctrl+D किसके लिए? फोन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। एक्सेल में बात करें तो ड्रॉप डाउन के लिए। किसके लिए? ड्रॉप डाउन के लिए। ड्रॉप डाउन का मतलब समझते हो? जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर एक्सेल में अलग अलग बॉक्स होते हैं, इस तरीके से स्प्रेडशीट होती है। मैंने यहाँ पर जैसे V लिखा और मैं ये चाहता हूँ मैं आगे कहीं पर भी V ना लिखूं, तो यहाँ पर अपना एक प्लस का साइन आता है कोने पर। इसको पकड़ करके, सेलेक्ट करने के बाद में पकड़ करके अगर नीचे कर दिया तो सभी में क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। एक तो ये होता है ड्रैग डाउन का। इसी के अलावा ड्रॉप डाउन के अंदर ड्रैग डाउन बोल सकते हैं इसको। इसमें यहां से ड्रैग डाउन का ऑप्शन आता है और इसको नीचे की तरफ कॉपी कर देता है। यानी यहां पर अगर हमने बॉक्स लिया और Ctrl+D दबा दिया तो नीचे क्या आ जाएगा? V। और फिर यहां पर भी आके Ctrl+D तो V, तो ऊपर का लिखा हुआ अक्षर नीचे अपने आप आने लग जाता है। आगे हम बात करते हैं, देखो Ctrl+E। Ctrl+E का मतलब क्या हो गया? सेंटर अलाइनमेंट। मैंने कल तुम लोगों को बताया पूरे पेज के अंदर अगर बीच में लिखना है तो इसके लिए कौन सा हो गया? Ctrl+E हो जाता है, सेंटर अलाइनमेंट हो जाता है। फिर Ctrl+F किसके लिए? फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, यानी फाइंड यानी ढूंढने के लिए विशेष रूप से कौन सा होता है? Ctrl+F। यानी डॉक्यूमेंट में किसी शब्द विशेष को ढूंढना है तो इसके लिए Ctrl+F हो जाता है। Ctrl+G किसके लिए? गो टू कमांड। Ctrl+H किसके लिए? रिप्लेस के लिए। यानी पहले से अगर कोई शब्द है तो उसके स्थान पर दूसरा शब्द लेके आना है तो कौन सा हो गया? Ctrl+H हो जाता है। ठीक है। 3 इडियट मूवी देखी होगी सबने, ठीक है, तो उसमें चमत्कार की जगह कर देते हैं बलात्कार। समझ में आ गया? तो वो इसी तरीके से होता है Ctrl+H दबा करके। हम आगे बात करते हैं, देखो Ctrl+I। Ctrl+I की बात करें तो ये किसको लिखने के लिए अक्षरों को कैसे लिखता है? इटालिक लिखता है, यानी तिरछा लिखने में इसका उपयोग किया जाता है, स्टाइलिश। हम आगे बात कर लेते हैं, देखो Ctrl+J। Ctrl+J किसके लिए होता है? जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई
अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। जस्टिफाई अलाइनमेंट यानी पूरे डॉक्यूमेंट में बराबर लाइन, बराबर लाइन आ जाना, यही होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। अगर हम बात करें कंट्रोल के, कंट्रोल के का होता है हाइपरलिंक, हाइपरलिंक। इसका उपयोग ज्यादातर इंटरनेट पर पेज को जोड़ने में इसका उपयोग करते हैं। यानी हाइपरलिंक का हो गया कंट्रोल के। इंटरनेट पे तुम लोगों ने देखा होगा बहुत सारे, तो वहां पर लिंक मिलते हैं ऊपर नीचे कोई भी पेज के ऊपर, तो वो सारे हाइपरलिंक होते हैं और ये कंट्रोल के से हम बना सकते हैं जानकारी को जोड़ने के लिए। कंट्रोल एल की बात करें तो ये एल का मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए जो होता है वो कंट्रोल एल होता है। यानी डॉक्यूमेंट में लेफ्ट की ओर यानी बाईं ओर लिखना, बाईं ओर लिखना, यह अपना लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाता है। एम का अगर हम बात करें, इसका उपयोग मर्ज ऑप्शन के लिए, ज्यादातर इसका उपयोग एक्सेल में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कंट्रोल एम का एक और हम देख लेते हैं। कंट्रोल एम का नई स्लाइड लाने, स्लाइड का मतलब पेज, ये किस में होता है? पावर पॉइंट में होता है। पावर पॉइंट में नई स्लाइड लाने के लिए। अगर हम बात करें कंट्रोल एन का मतलब हो गया न्यू फाइल ओपन करने के लिए, न्यू फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल एन हो जाता है। कंट्रोल ओ की बात करें तो पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए, ओपन होता है पहले से बनी फाइल को खोलना। पहले से बनी फाइल को खोलने के लिए विशेष रूप से कंट्रोल ओ आ जाता है। कंट्रोल पी सभी को पता है, प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल क्यू क्विट होता है। एप्लीकेशन को बंद करने के लिए, एप्लीकेशन को बंद करने के लिए विशेष रूप से कंट्रोल क्यू काम में लिया जाता है। तो कंट्रोल जे हो गया अपना जस्टिफाई अलाइनमेंट, यानी पूरे डॉक्यूमेंट में बराबर लाइनें, कहीं पर भी कोई लाइन आगे पीछे ना हो। यानी पूरे पैराग्राफ को भी हम कह सकते हैं, पूरे पैराग्राफ को जस्टिफाई करना यानी सही तरीके से लिखना। इसके अलावा कंट्रोल के होता है हाइपरलिंक के लिए, यानी इंटरनेट में एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने के लिए कुछ लिंक दिए होते हैं, किसी सूचना को जोड़ने के लिए लिंक दिए होते हैं, तो वो सारे हाइपरलिंक होते हैं और उनके लिए शॉर्टकट बटन हो जाता है अपना कंट्रोल के हो जाता है। फिर हम बात करते हैं कंट्रोल एल की बात करें तो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। डॉक्यूमेंट में बाईं ओर अगर हमको लिखना है तो वो कंट्रोल एल इसके लिए होता है। कंट्रोल एम की बात करें तो मर्ज ऑप्शन,
इसमें शामिल होता है। ये एक्सेल के अंदर दो जानकारियों को जोड़ने या दो बड़े बड़े जो बॉक्स है उनको जोड़ने के लिए अपने कंट्रोल एम होता है। MS पावर पॉइंट के अंदर इसको प्रेजेंटेशन भी बोल देते हैं। तो इसमें नई स्लाइड यानी नए पेज को लाने के लिए कंट्रोल M का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल N की बात करें तो न्यू फाइल ओपन करने के लिए, कोई भी नई फाइल अगर हमको ओपन करना है तो कंट्रोल N से ओपन हो जाता है। कंट्रोल O की बात करें तो O से हो गया ओपन, यानी पहले से बनी फाइल को खोलना, कंट्रोल O से होता है। कंट्रोल P से हो गया प्रिंट और Q से हो गया क्विट, यानी एप्लीकेशन को बंद करने के लिए। पहले से अगर कोई एप्लीकेशन चला रखी है तो कंट्रोल Q दबाने पर वो बंद हो जाता है। इसी तरीके से विंडो को भी बंद करने का आगे हम देखेंगे। पूरे विंडो को अगर हमको बंद करना है, बड़ी कोई एप्लीकेशन चला रखी है जैसे MS पावर पॉइंट हो जाता है, MS वर्ड हो जाता है, तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं। लिख लिया यहाँ तक, आगे हम देख लेते हैं। अब देखो कंट्रोल Q तक हो गया। कंट्रोल Q के बाद में कंट्रोल R। कंट्रोल R की बात करें तो राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल R के लिए क्या हो गया, राइट अलाइनमेंट, यानी डॉक्यूमेंट में दाईं ओर लिखना। डॉक्यूमेंट में दाईं ओर लिखने के लिए कौन सा अलाइनमेंट हो जाता है, राइट अलाइनमेंट हो जाता है। R से राइट हो गया, L से लेफ्ट हो गया, J से जस्टिफाई हो गया और E से क्या हो गया, सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था तुमको, एक बार यहीं साथ साथ में याद कर लो अलाइनमेंट के L R। कंट्रोल के साथ में अगर हमने E दबाया तो कौन सा अलाइनमेंट हो गया, सेंटर अलाइनमेंट। कौन सा हो गया, सेंटर अलाइनमेंट। और कंट्रोल के साथ में अगर J दबा दिया तो जस्टिफाई अलाइनमेंट, और कंट्रोल के साथ में L दबा दिया तो लेफ्ट अलाइनमेंट, और कंट्रोल के साथ में R दबा दिया तो राइट अलाइनमेंट हो जाता है। तो ये बात निकल के आ जाती है अपने 4 प्रकार के अलाइनमेंट की। फिर हम देख लेते हैं कंट्रोल S। कंट्रोल S से हो जाता है सेव। क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो फाइल का संग्रहण करना इसमें शामिल हो जाता है। फिर कंट्रोल प्लस टी आ जाता है। देखो इंटेंड लगाने के लिए, विशेष रूप से इंटेंड लगाने के लिए अपने इंटेंड होता क्या है, ये होता है रूलर बार में। किसी भी एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग पट्टियां होती हैं, उनमें से एक होता है रूलर बार। और रूलर बार एक तरीके से स्केल होती है और इसमें एक नीचे की तरफ इस तरीके से त्रिभुज के आकार का लगा रहता है, जिसको इंटेंड बोलते हैं। इंटेंड के लिए हैंगिंग इंडेंट बोल सकते हैं, हैंगिंग इंटेंड के लिए। यू के लिए अगर हम बात करें तो देखो यू होता है अंडरलाइन के लिए। अंडरलाइन, कोई भी अक्षर हमने लिखा उसको अंडरलाइन करने के लिए विशेष रूप से, जैसे मैंने ABCD और इनको सबके नीचे अंडरलाइन लेके आना है, तो ये अंडरलाइन कंट्रोल U से हो गया। U के बाद में आ जाता है कंट्रोल V। कंट्रोल V का उपयोग हम करते हैं पेस्ट के लिए, कॉपी या कट की गई जानकारी को फिर से लिखना। ये किस में आ जाता है अपना, कंट्रोल V से हो गया पेस्ट करना। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं कंट्रोल W
विंडो क्लोज। विंडो क्लोज का जो ऑप्शन है वो किस में आता है? कंट्रोल W में आता है। विंडो, कोई भी विशेष एप्लीकेशन हमने खोल रखी है तो वो इसको बंद करने के लिए कंट्रोल W। कंट्रोल X से आ जाता है कट, कट करना, कंट्रोल X। X देखो काटा है तो ये हो गया कट, किसी जानकारी को कट करने के लिए कंट्रोल X हो जाता है। फिर अपने 2 और बाकी बच गए, इनको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। कंट्रोल X हो गया। फिर अब ये यहां पर कंट्रोल R का मतलब क्या हो गया? राइट अलाइनमेंट। कंट्रोल S का मतलब क्या हो गया? सेव। कंट्रोल T का मतलब क्या हो गया? हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट हो जाता है या खाली इंडेंट बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कंट्रोल U का मतलब क्या हो गया? अंडरलाइन। और V का क्या हो गया? पेस्ट हो जाता है। W का क्या हो गया? विंडो क्लोज। और X का मतलब क्या हो जाता है? कट हो जाता है, ठीक है। हैंगिंग इंडेंट किस में होता है? रूलर बार के अंदर होते हैं। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। सेव मैंने बता दिया। राइट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट कितने बता दिया हमने? 4 अलाइनमेंट होते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं, देखो कंट्रोल X के बाद में कंट्रोल Y, और फिर बच जाता है अपना कंट्रोल Z। कंट्रोल Y की बात करें तो यहां पर आ जाता है रीडू, रीडू का ऑप्शन होता है। और कंट्रोल Z होता है अंडू का ऑप्शन। रीडू का मतलब होता है पहले के कमांड को पुनः करना, पहले की कमांड को पुनः करना। यानी पहले जो आपने ऑप्शन दबाए थे, जो कार्य किया था, उसको पुनः करने के लिए रीडू हो जाता है। अंडू की बात करें, पहले की गई कमांड को हटाना, ये किस में आ जाता है? अंडू के अंदर आ जाता है। ज्यादातर बच्चों को इसमें रीडू और अंडू में कंफ्यूजन हो जाती है, तो ध्यान में रखना R पहले आता है, U पहले आता है, इसी तरीके से Y पहले आता है और Z बाद में आता है। तो ये बात हो जाती है। तो R पहले आता है, फिर U आता है, और यहाँ पर Y पहले आता है, फिर Z आता है। तो Y का हो गया रीडू और Z का हो गया अंडू। समझ में आ गया? तो ये यहाँ तक की अपनी जानकारी पूर्ण रूप से किसके लिए हो जाती है? कीबोर्ड के अल्फाबेट बटनों के लिए। समझ में आ गया? अल्फा